दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा, आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए। दोस्तों आज बात करेंगे उन दो पत्रकारों की जिन पत्रकारों ने अपनी नफरत भरी बोलियों से इस देश में जाति संप्रदाय के नाम पर जहर घोल रखा है, जहर घोल रखा है हिंदुस्तान की उन आजाद हवाओं में। आजाद हवाएं कहती हैं आइए खुली हवा में सांस लें, आइए भाईचारे की प्रेम में सांस लें, लेकिन ये पत्रकार हैं कि मानते नहीं। कब इनका एजेंडा संविधान के विरोध में चल निकलता है, शायद कोई इनसे सवाल नहीं पूछता, कोई गरिबान पकड़ के इनसे सवाल नहीं पूछता, कोई कानून का डंडा इनके ऊपर नहीं चलता, क्योंकि कानून तो जब पूछेगा जब इन पर परम मोदी जी का हाथ ना हो। जब मोदी साहब का जब इनके ऊपर हाथ होता है तो कई गलतियां और कई अपराध करने की इनको छूट होती है, चाहे भले ही वो संविधान के खिलाफ हो, चाहे वो हेट स्पीचेस हो, जिनके लिए मोदी जी के मंत्रियों के द्वारा बोला जाता है कि साहब ऐसा करना गुनाह है। नफरत फैलाने वाली जो पोस्ट हैं वो ना डाली जाए सोशल मीडिया पे, ना कहा जाए, लेकिन ये लोग तो डायरेक्ट राष्ट्रीय चैनल का तमगा लिए हुए बैठे हैं, जिस मुखौटे के पीछे बैठ करके ये नफरतों के अलावा कुछ नहीं फैला रहे। आज बात करेंगे दीपक चौरसिया की और सुरेश चौहान की। सुरेश चौहान और दीपक चौरसिया आज ऐसे पत्रकार बन चुके हैं जिन्हें नफरती चिंटू कहने लगी है सोशल मीडिया पर। भारी जमात, उन लोगों की जमात जो जमात इन लोगों के बहकावे में नहीं आती, जो इनको बराबर ट्रोल करती है सोशल मीडिया पर, जो इनके हर बात पर, हर स्टेटमेंट पर इनको जवाब देती है, और ऐसा वैसा जवाब नहीं, बहुत तगड़ा जवाब देती है। दोस्तों आपको याद होगा, बात करूंगा पहले दीपक चौरसिया की, उसके बाद बात करूंगा मैं सुरेश चौहान की। सुरेश चौहान को भी आप जानते हैं और दीपक चौरसिया को भी आप जानते होंगे। दीपक चौरसिया ये वही है जो गाहे बेगाहे ऐसे डिबेट्स आयोजित करता है, गाहे बेगाहे ऐसे ट्वीट कर देता है जिससे ना केवल देश की गरिमा गिरती है, बल्कि एक प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए इंसान की भी गरिमा गिर जाती है। लगता है जैसे राह चलते किसी सड़क छाप पत्रकार ने उनकी तारीफ ना की हो, बल्कि उनकी बेइज्जती कर दी हो। पता नहीं कैसे झेलते हैं प्रधानमंत्री मोदी ऐसे पत्रकारों को जो उनकी चापलूसी करने की हद से इस कदर गुजर जाते हैं, उनको शब्दों का ज्ञान और भान भी नहीं रहता कि कौन सा शब्द कहां जा रहा है, कौन सा शब्द देश के खिलाफ जा रहा है, कौन सा शब्द क्या कहने वाला है। दीपक चौरसिया का आज एक ट्वीट आया साहब। अब ये जो पत्रकार होते हैं ये एक तरह से सरकार की जो प्लानिंग होती है उसको पहले ही आउट कर देते हैं। जी हां, इशारों में अति उत्साहित होकर के ये वो काम कर बैठते हैं जो काम बाद में होना चाहिए, लेकिन इनकी आकाशवाणी पहले ही हो जाती है। दीपक चौरसिया की एक आकाशवाणी आती है, एक ट्वीट आता है, और वो ट्वीट आता है 15 अगस्त को लेकर के, किसान आंदोलन को लेकर के। किसान आंदोलन के लिए ये लिखते हैं साहब, किसान आंदोलन की आड़ में देश के खिलाफ जहर उगल रहा खालिस्तानी गैंग। आप देखिए, खालिस्तानी गैंग, यहां किसानों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है शब्द खालिस्तानी गैंग। उसका प्लान 15 अगस्त के कार्यक्रम में बाधा पहुंचाना और पीएम मोदी को झंडा फहराने से रोकने का है। क्या ये ट्वीट से आप सहमत हैं या असहमत हैं? सहमति और असहमति की दो प्रक्रियाएं हो सकती हैं जिन पर बहस की जा सकती है, लेकिन जब दीपक चौरसिया अपने ट्विटर हैंडल पर यह ट्वीट डालता है तो इससे साफ पता चल जाता है कि जब किसान जंतर मंतर पर अपना धरना दे रहे होंगे तब कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होगी, तब कुछ ना कुछ ऐसा फिर से कुछ होगा जो 26 जनवरी को किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए किया गया था, क्योंकि इसकी कुछ संदेहजनक खबरें पुष्टि कर रही हैं। खबरें इसलिए भी पुष्टि कर रही हैं क्योंकि दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बदल दिया गया। जी हां, दिल्ली का पुलिस कमिश्नर अस्थाना को बना दिया गया, और अस्थाना के बनते ही लोग जो है आशंका से ग्रसित हैं, आशंकाएं लगा रहे हैं, सोच रहे हैं, दिमाग में आशंकाएं बलवती हो रही हैं कि अस्थाना, वो अस्थाना जो खासम खास है प्रधानमंत्री मोदी का, दाहिना हाथ है प्रधानमंत्री मोदी का, और साथ में एक राज्यपाल का ऑर्डर भी पास होता है जिसमें राज्यपाल कहते हैं कि एनएसए के तहत किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार पुलिस को है। अब साहब समझ लीजिए, ये क्रोनोलॉजी समझ लीजिए दीपक चौरसिया की ट्वीट की, राकेश अस्थाना की नियुक्ति की, और एलजी के उस ऑर्डर की जो ऑर्डर पुलिस को दे दिया गया है। क्या 15 अगस्त को एक बार फिर किसानों के ऊपर पड़ते हुए डंडों की बौछार देखेंगे, या आरोपों की बौछार देखेंगे, या जेल में गिरफ्तार किए जाते हुए वो किसान देखेंगे जो अपना धरना और आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे? क्या अब यही देखना बाकी रह गया है? शायद यही देखना बाकी रह गया है।
अब आते हैं दोस्तों दूसरे पत्रकार की तरफ, जिसका नाम है सुरेश चौहान। सुरेश चौहान को कौन नहीं जानता, हथियारों के साथ फोटो खिंचाने का बहुत शौक है, बहुत शौक है इन्हें काफ़ी विवादास्पद बयान देने का, बहुत शौक है इन्हें हिंदू मुस्लिम करने का, बहुत शौक है इन्हें जातियों के ऊपर टिप्पणी करने का, बहुत शौक है आदिवासियों की बेइज्जती करने का, बहुत शौक है हिंदुस्तान में नफरतें फैलाने का। लगता है सारा ठेका बीजेपी आईटी सेल ने इन्हीं को दे रखा है, या ये फिर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करने वाले वो विदेशी टूल हैं, वो विदेशी टूल हैं जो टूल अपनी टूल किट के प्रोग्राम के अनुसार चल रहे हैं। जी हां, सुरेश चौहान का एक बयान आया जिसको लेकर के एक सोशल एक्टिविस्ट, राइटर, ब्लॉगर हंसराज मीना ने आवाज उठाई। हंसराज मीना ने यह आवाज अपने ट्विटर पर उठाई और एक वीडियो शेयर किया जिसमें सुदर्शन न्यूज के संपादक चौहान राजस्थान की मीणा जनजाति के बारे में अपमानजनक शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। अपमानजनक शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, भाषा का प्रयोग करके बोला जाता है, गंदी भाषा का इस्तेमाल होता है। वो कहते हैं जब मैं मीणा बोलूं तो कमीना समझ लेना। इस व्यक्ति पर अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आज शाम तक इसकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। ये पुरजोर गिरफ्तारी की मांग की जाती है हंसराज मीना के द्वारा। वीडियो में सुरेश चौहान क्या कहते हैं ये सुन लीजिए दोस्तों। हेलो सर, बोलिए। मैं मनीष कुमार ओझा सर, राजस्थान भिलवाड़ा से बोल रहा हूँ सर। हाँ, ये रामकेश मीणा का समर्थक कह रहा था सर कि ये भगवा होता क्या है। हाँ, तो सर आप इस पे उनके समर्थकों को सर जवाब दे दीजिए भगवा के बारे में सर। रोज दे रहे, कल तो पूरा इसी पे शो था, रोज हो रहा है। सर वो कह रहे थे कि यहाँ आएंगे तो हम सुरेश चौहान को देख लेंगे। बहुत देखने वाले आ गए। एक्चुअली सुरेश चौहान के को जो धमकी दे रहा है ना, जिहादी मेरा कभी कोई उखाड़ नहीं पाए। इस बार उनको लग रहा है कि मीनाओं के कंधे पर बंदूक रखकर सुरेश चौहान के का कार्यक्रम करेंगे। अरे भगवे के लिए अगर बलिदान होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो मैं तैयार हूँ। भले मुझे पता है कि तुम्हारे पीछे जिहादी है, लेकिन मीनाओ ध्यान रखना, हालांकि फर्जी मीना है। जब मैं इस झंडे तिरंगे के विरुद्ध बोलना, भगवे के विरुद्ध बोलने वाले मीनाओं का पक्ष कहता हूं तो कमीना समझ लेना। और इसलिए ये कमीना ध्यान रखना, तुम्हारे कंधे का दुरुपयोग इतिहास में भी जब जब जिसके कंधे का दुरुपयोग हुआ उसका अंत हुआ। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। सुन लिया होगा दोस्तों, हंसराज मीना आगे एक ट्वीट और फिर करते हैं। मैं सुदर्शन टीवी के संपादक को बता देना चाहता हूं कि मीणा मुसलमानों के बीच तनाव, कटुता और भाईचारा खत्म करने का तुम्हारा ये टीवी शो कभी सफल नहीं होने देंगे। राजस्थान में मीणा मुस्लिमों का भाईचारा सदियों से रहा है, आगे भी सदियों जारी रहेगा। चौहान की जब तक कोई गिरफ्तारी नहीं, जब तक कोई ढिलाई नहीं। मोदी जी के अंदाज में हंसराज मीना लगातार संपादक सुदर्शन टीवी के सुरेश चौहान की गिरफ्तारी की मांग करते हैं और साथ में कहते हैं जब SC/ST एक्ट में कई मुकदमे दर्ज कराए जा चुके हैं सुदर्शन टीवी न्यूज के इस संपादक पर, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। क्या यह व्यक्ति कानून व संविधान से बड़ा है? अरे भाई हंसराज साहब, कानून और सबसे बड़ा तो इसलिए होगा ना कि प्रधानमंत्री मोदी जी का बरद हस्त है ऐसे लोगों को, जो लोग इस तरह की नफरतें फैलाने के लिए छोड़ दिए गए भारतीय समाज में। जब असम मिजोरम के बीच 2 पुलिस थाने लड़ सकते हैं तो ऐसे पत्रकार नफरतें फैला करके मीणा समाज और मुसलमानों के बीच फूट डालने का काम तो कर ही सकते हैं ना। इनको किसी का भाईचारा पसंद नहीं आता, इनको किसी की मीठी रोटी पसंद नहीं आती, इनको किसी की मीठी बातें पसंद नहीं आती। इसको शांतिपूर्वक चलता हुआ वो हिंदुस्तान पसंद नहीं आया था जैसे 70 साल में विकास के नए नए आयाम गढ़े थे। सुरेश चौहान की यह भाषा क्या माफ कर देने लायक है? या सुरेश चौहान का एक जाति के बारे में विशेष टिप्पणी करना क्या उसका अधिकार है या संवैधानिक अधिकार है, या संवैधानिक अधिकार नहीं है, या इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, या एक मीणा आदिवासी समुदाय का अपमान है, हिंदुस्तान के उस आदिवासी समुदाय का अपमान है जिसको अपमान करने के तरीके संघ के द्वारा भी ढूंढे जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले एक मंदिर में भी भगवा ध्वज फहराया गया था। एक मीणा मंत्री की हवा ये उड़ी कि एक मीणा मंत्री जिसने वो ध्वज उतारा, भगवा ध्वज, उसको दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया। फैक्ट चेक में हालांकि वो बात झूठी निकली, लेकिन संघी वहां भगवा ध्वज फहरा रहे थे किले में राजस्थान को फिर से खून की चादर में लपेट देने का इरादा है या उसे लहूलुहान कर देने का इरादा है? राजस्थान वीरों की भूमि है,
कायरों की नहीं, लेकिन कुछ कायर ऐसे होते हैं जो एयर कंडीशन में बैठ करके हिंदुस्तान में नफरतों के बीज बो करके लड़ाइयां कर देना चाहते हैं, सांप्रदायिकता फैला देना चाहते हैं। क्या दोस्तों ऐसे पत्रकारों को बेनकाब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दीपक चौरसिया और सुरेश चौहान जैसे लोग जो इस तरह के ट्वीट करते हैं, इस तरह की बात करते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और मेरा किसान भाइयों से, मेरा समुदाय से, मुस्लिम भाइयों से यह अपील है, आज इस विचार को शेयर कीजिएगा, जितना हो सके अपने कमेंट दीजिएगा, लेकिन इन दो पत्रकारों के खिलाफ जारी अपने संघर्ष को सोशल मीडिया पर फीका मत पड़ने दीजिएगा। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।